स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो लगातार बड़ी कवरेज जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में सर्वे टीम पहुंच चुकी है। सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर के साथ दोनों ही एडिशनल कमिश्नर्स, उनके सहायक, हिंदू मुस्लिम पक्षकार, पुलिस फोर्स, सब कुछ यहां पर मौजूद है और जबरदस्त भीड़ जो है वो इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में लगी हुई है। रोज के श्रद्धालु भी जो है जो काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं और इसके अलावा लोगों में एक कौतूहल भी है, एक जिज्ञासा भी है कि दरअसल ज्ञानवापी को लेकर जो जिद, जो बहस फिलहाल देश में छिड़ी हुई है। और हमारे साथ देखिए मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं। ये बताइए, अंदर सर्वे टीम पहुंच चुकी है, क्या चल रहा है? आप तो अंदर से ही आ रहे हैं? अंदर से नहीं हम आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अंदर अलाउ नहीं है। अच्छा, आज आपको भी अलाउ नहीं किया? नहीं, हम लोगों को अलाउ नहीं किया है, हम लोग बाहर से हैं। तो आपको मालूम है यहाँ पर सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर? हाँ, बिल्कुल, ये तो मालूम है। बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है और सब पक्ष शांति से काम ले तो सबसे अच्छी बात है। जो सत्य हो उसे प्रविष्ट किया जाए। एक पक्ष यहाँ पर ये कह रहा है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी की जो प्रतिमा है, साल में एक बार पूजा होती है, उसकी परमिशन दी जा चुकी है। तो ये क्या मंदिर मस्जिद से जुड़ा मामला नहीं है? ये तो मंदिर मस्जिद का मामला है ही यहाँ, ये तो सब कोई जान ही रहे हैं। फिर भी इसमें एक चीज है ना, जो अगर शांति से हम कार्य लेते हैं, जैसे अयोध्या का लिए, वैसे अगर काशी का लेते हैं तो सबको गौरवान्वित रहेंगे और सारा पक्ष शांति से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो और ये सर्वे जो है वो पूरा हो जाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर यहाँ पर तरह तरह के दावे हैं। मुस्लिम पक्ष उसको अपनी मस्जिद बताता है, जबकि हिंदू पक्ष का साफ कहना है बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारी तस्वीरें और तथ्य इसके लिए पेश किए जाते रहे, लेकिन सब कुछ इस वक्त अदालत के सामने रखा जा चुका है। और चलिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये सभी लोग हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आते हैं और न सिर्फ वाराणसी में रहते हैं बल्कि देश के अलग अलग कोने से ये लोग यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे चल रहा है? नहीं। यहाँ जो मंदिर मस्जिद का मामला है? नहीं, हमें नहीं मालूम। ठीक है, आप बताइए, आप खबरें देखती होंगी, यहाँ पर सर्वे चल रहा है मंदिर मस्जिद का? हमको नहीं पता, हम लोग परसों आए थे। शांतिपूर्ण तरीके से हल निकलना चाहिए इस मसले का? हाँ, शांतिपूर्ण। तो मतलब उस मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होनी चाहिए जानने के लिए कि क्या है? हाँ, होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है मस्जिद के अंदर, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जन भावना है, ये लोग हैं जो देश के प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आते हैं, लेकिन एक बात सब लोग मानते हैं कि जो भी हो कोर्ट के आदेश के बाद हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हिंसा ना फैले, एक दूसरे के लिए नफरत ना फैले, सब सहयोग करे क्योंकि सच जानना जरूरी है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास हम एक एक करके आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक अपडेट उपेंद्र से ले लेते हैं। वो भी मेरे साथ ज्ञानवापी परिसर से ही हैं और सर्वे टीम कहां तक पहुंची है उस पर नजर बनाए हुए हैं। उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है यदि मेरी, तो फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आस्था सर्वे शुरू हो गया है और अभी जो पश्चिमी गेट है वहाँ से टीम जो है मौजूद है और यहाँ पर प्रशासनिक अफसर भी हैं। और अभी जो वीडियोग्राफी हुई है वो पश्चिमी गेट के उस वाले हिस्से में हुई है जो दूसरे दिन अभी सर्वे में, जिसके विरोध के बाद जहाँ की वीडियोग्राफी नहीं हो पाई थी, जहाँ पर सर्वे नहीं हो पाया था। तो जिस प्रकार की चर्चा अंदर से निकल के आ रही है छनके, उसके हिसाब से कि कुछ ही देर में परिसर के अंदर प्रवेश करेगी, यानी कि वो बैरिकेडिंग जिसके लिए गतिरोध था, विरोध था और जिसके लिए अपील हुई, जिसके लिए दलील दी गई, तो वो परिसर में अंदर अभी टीम दाखिल होगी। हालांकि आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से, यानी कि जो मस्जिद पक्ष है उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने अदालत के आदेश का भी हवाला दिया और कल जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ, उसका भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा उन्होंने कि देखिए, जो उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं होगी, कहीं पर भी किसी तरीके की जो है खरीदा नहीं जाएगा, तो वो अगर ऐसा है तो हम मुमकिन है। तो ये सब बातें प्रशासन ने चूंकि कल भी कही थी हिंदू पक्ष के साथ, तो उनके साथ भी हो गई थी। हमारे साथ रामू पांडे हैं। रामू जी, आप कई दिनों से इस इलाके में, आप यहीं पे पले बड़े, यहीं पे पत्रकारिता करते रहे, क्या रहा है ज्ञानवापी को लेकर और श्रृंगार गौरी को लेकर क्या विरोध रहा है? ज्ञानवापी को लेकर श्रृंगार गौरी को हम मंदिर स्थापित है और लोग कह रहे हैं हम मस्जिद स्थापित है। इसी की सर्वे की टीम यहाँ आई हुई है। क्या आप लोग बचपन से देखते रहे? लोग कहते हैं पहले वहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ सब खुला रहता था 92-93 में। आप लोग तो यहीं इसी इलाके के रहने भी वाले हैं।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते, क्योंकि मैं वहीं उसी के बगल में विश्वनाथ नगर कॉलेज से मैं वहाँ पढ़ता था। लंच के समय हम सारे टीम के लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे, ऐसा कोई वहाँ था ही नहीं। तो आप लोग तो क्रिकेट कहते थे, जब लोग क्रिकेट खेलते थे तो लोग साफ साफ दीवारें दिखती थी, तब बैरिकेटिंग नहीं हुआ करती थी? नहीं, कुछ नहीं, बैरिकेटिंग नहीं थी, आम एकदम खुला वातावरण था। विध्वंस के बाबरी के घटना के बाद हुआ, बाबरी के बाद ये प्रकरण चली है यहाँ पे। तब कहते थे व्यास परिवार तो नीचे जाता था। आप लोग चूंकि व्यास परिवार के आप लोग नजदीकी रहे, ब्राह्मण हैं आप लोग, ब्राह्मण परिवार से तो आप लोग का नजदीकी नाता रहा है, तो व्यास जी कहते थे कि अंदर जाते थे, पूजा करने जाते थे तहखाने, उसमें आप लोग कभी? नहीं, हम लोग भी कभी पढ़ते तो बचपन व्यास के साथ लोग गए थे, वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिससे वे विवादित हो। ये ज्ञान बात तो अब बाद में फिर ताला बंद कर दिया, यानी कि व्यास जी वहाँ जाते थे, ये बात आप लोग खुद जानते हैं। जी। राम पांडे हैं जो यहीं के पत्रकार भी हैं इसी इलाके के, और खास बात यह है कि यहीं पे ये पढ़ते थे, विश्वनाथ नगर कॉलेज था जो खुद बता रहे हैं, और यहीं पे जो इलाका है जहाँ पे बैरिकेटिंग लगी है आस्था, वहाँ पर पहले जो इंटर कॉलेज के बच्चे थे वो वहीं क्रिकेट खेलते थे। तो ये इनका कहना है कि व्यास जी वहाँ जाते थे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है उपेंद्र इन्होंने बताई है, क्योंकि पत्रकार हैं, यहाँ के लोकलाइट हैं, रहते भी, और बहुत दिलचस्प बात इन्होंने बताई कि 92-93 में तो लोग क्रिकेट खेला करते थे, फिर अचानक क्या हुआ, जो दीवारें इतनी मजबूत हो गईं, दीवारें इतनी लंबी हो गईं, गुंबदों के रंग बदल गए, और मंदिर का आधा जो परिसर है उसका आधा हिस्सा कहा जाता है कि वो मंदिर का दिखता है, आधा हिस्सा कहा जाता है कि वो मस्जिद का दिखता है। उसके पीछे दरअसल सच्चाई क्या है, उसी का सबूत खंगालने के लिए जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रुक करना चाहेंगे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी साहब, आपने सुना, यहाँ के पत्रकार हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता है, वो तो कह रहे थे कि ये कभी इतना बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं, पहले तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, सबका आना जाना रहता था, फिर अचानक क्या हुआ कि जो ये दीवारें हैं ये इतनी मजबूत, इतनी लंबी कर दी गई कि उसके अंदर क्या है, इसको झांकने के लिए भी इतने बड़े प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है ये, कि वहाँ पे कितने लोगों को इजाजत दी जाएगी, कितने लोग अंदर जाएंगे, ये कोर्ट के अनुसार, कोर्ट के कानून के तहत चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 1991 में जो अपना कानून एक्ट आया, उसकी वजह से भी लोगों ने जो है अपना आना जाना लोगों ने बंद कर दिया। इसी वजह से तो वो जो बहनें हमारी हैं वो याचिका डाल रही है कि जो हमें साल में एक बार जाने दिया जाता है, कि हमें रोज अनुमति मिले कि हम रोजाना वहाँ पे जाएं और अपनी पूजा करें, ये याचिका लगी हुई है। हाँ, और उसके पीछे वो कारण दे रही है कि वहाँ पर विग्रह है, वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी के विग्रह है, गर्भगृह है, और जहाँ ये सब होता है वहाँ की नियमित पूजा आवश्यक हो जाती है, वो नियमित पूजा करना चाहती हैं, उनकी ये भावना है। वीडियोग्राफी में साफ नजर आ जाएगा क्या है। देखो, ये मुद्दा बहुत पुराना है, आज का नहीं है, हजारों साल पुराना ये मस्जिद है, इसमें विवाद अच्छा किया जा रहा है। और टाइमिंग देखिए उसकी बीजेपी की, वो टाइमिंग देखिए। मैं तो टाइमिंग पे मेरे को वो आ रहा है कि टाइमिंग किस वक्त पे इन्होंने जो है ये मामला कोर्ट में लाया। एक बात बताइए हाजी साहब, आपने कहा, आपने ठीक है हाजी साहब, आपने ये बोला कि आप बीजेपी की टाइमिंग देखिए, कौन लाया इसे कोर्ट में? बीजेपी की सरकार है, ठीक है, स्टेट में सरकार है, सेंटर में सरकार है। थोड़ी देर पहले आपने बात की कि मामला कोर्ट में है, कानून के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चल रही है, अब आप कह रहे हैं कि टाइमिंग देखिए भाजपा इसे कोर्ट में लाई। सूर्य मैथिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये तो मिशन 2024 के लिए खड़ा किया गया एक माहौल है आपके द्वारा। धन्यवाद। मेरे को वो 4 लाइनें याद आ रही हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देखिए, ये जो सारा का सारा बखेड़ा खड़ा किया है, वो खड़ा किया है मुस्लिम पक्ष ने, क्योंकि वहां पर कोर्ट ने आदेश किया कि आप जाइए, वहां पर वीडियोग्राफी कीजिए, वहां जो बंद पड़े हुए तहखाने उनको खोलिए और वहां देखिए क्या है। जो वो 3 गुंबद हैं, वो 3 गुंबद मंदिर को दर्शाते हैं, वहां की दीवारें मंदिर को दर्शाती हैं। वहां पर जो नंदी महाराज बैठे हैं वो ये बताते हैं कि सामने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। जब वहां पर 1992 तक श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती थी, और जहां पूजा अर्चना होती है वहां गर्भगृह भी होता है, वहां भोजशाला भी होती है। और इतिहास में तो साफ साफ लिखा है कि 1669 में औरंगजेब ने आदेश जारी किया था कि जाओ और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर
काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाओ। और इस चीज की जानकारी कोलकाता के एशियाटिक सेंटर में आज भी वो लेटर रखा हुआ है। और साथ ही साथ मुस्तैक खान ने अपनी किताब मस्जिद आलमगीर में भी इस बात का जानकारी दिया है। तो ये तो सर्वविदित है कि दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहां पर अंदर गर्भगृह को जिस प्रकार से बंद करके ये चिल्ला रहे कि नहीं हम वहां पर वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। आखिर डर किस बात का है? आखिर क्यों माहौल खराब कर रहे हो आप? हाजी मेहरुद्दीन साहब, हाजी मेहरुद्दीन, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था, इसके तो ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं। कहाँ मिलेंगे उसका भी जिक्र सूर्या जी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो था उसको तोड़ा गया, इतिहास में इसके तो साक्ष्य है। तो साफ होने दीजिए ना कि क्या था वहाँ पर। देश की लोकसभा से देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया 1991 का कि जो 47 में जैसे पैलेस थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये तो खूबसूरत है। नहीं देखिए, आप जिस नहीं हाजी साहब, आप जिस 1991 के कानून की बात कर रहे हैं ना, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सूर्य जी, जिस 1991 के वर्शिप ऑफ गॉड कानून की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मामला अदालत के संज्ञान में नहीं गया होगा। कोर्ट मामलों को फौरन रिजेक्ट कर देती है। आपने देखा अभी ताजमहल के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह की याचिका पर हम ऑर्डर नहीं दे सकते, पहले आप हिस्ट्री की पढ़ाई करके आइए या पीएचडी करके आइए। तो कोर्ट ने यदि इस मामले को स्वीकारा है, संज्ञान में लेकर इस पर आगे प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप ये मानकर चलिए ना कि कुछ तो होगा ना मुद्दे में, वरना क्या ये एक्ट कोर्ट को नहीं मालूम होगा? अब आप क्या कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा करेंगे? मैं कह रहा हूँ कोर्ट का फैसला आने दीजिए, इंतजार कीजिए इतना कोर्ट के फैसले का। वही मैं भी आपसे कह रही हूँ कि कोर्ट का फैसला आने दीजिए, लेकिन आप जो ये बात कहते हैं ना कि ये सुनवाई गलत है, 1991 का जो हवाला देते हैं ना कि सुनवाई गलत है, उस पर मैं आपको कह रही हूँ। सुनिए, दंगे वंगे हिंसा की बात मत करिए, बहुत फोर्स है यहाँ पर, दंगे हिंसा की बात मत करिए, स्टूडियो में बैठ के दंगा मत फैलाइए आप, ठीक है? आपको तथ्य बता रही हूँ मैं, सूर्य जी। देखिए ये कितने बड़े हैं कि यदि ये अदालत के नियमों को मान रहे हैं तो ये दंगा फसाद करने की बात क्यों करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा? और आज के दिन दंगे फसाद का नाम क्यों लेना है, ये बताइए? वैसे तो शांति का ढोल पीट रहे हैं, वैसे तो कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं, और दंगे फसाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। दोनों ही पक्षों से मेरी बात हो रही है, हर कोई कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हल निकले। कुछ लोग हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लोग हैं जिनको मिर्ची लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? दंगे की बात बीजेपी के प्रवक्ता ने की है, मैंने सिर्फ जवाब दिया उसका। माहौल खराब करने की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपसे सूर्या जी, आप ये क्यों कहते हैं कि माहौल के क्षेत्र में खराब हो जाएगा? यदि वहाँ पर तहखाने में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी, वीडियोग्राफी होगी, तो आप क्यों ये कह रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, तो आखिर क्या कारण था जो पहले भी अदालत की कार्रवाई आपने रोकी, वहाँ पर जाने नहीं दिया आप लोगों ने टीम को? क्या कारण रहा ये बताइए ना आप। किसी को नहीं रोका, किसी ने किसी को नहीं रोका, प्रशासन का फेलियर रहा वो, जो अभी तक नहीं हुई। ठीक है, नहीं तो हो जाने। चलिए, जो हुआ सो हुआ। एक मिनट हाजी साहब, जो हुआ सो हुआ। आप कह रहे हैं किसी ने किसी को नहीं रोका, और आज के दिन वैसे भी नहीं रोक पाएगा, इतनी फोर्स यहाँ पर है। और ये साफ कर दिया गया यूपी पुलिस की तरफ से कि अदालत ने जो आदेश दिया है 100% उसका पालन होगा, और जिसने रोकने की, टकराने की कोशिश की, उस पर FIR होगी। और आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे लगातार सुबह से न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कितनी फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आचार्य HS रावत जी है, धर्मगुरु सर। आप भी सबकी दलीलें सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बात आते ही सबको मिर्ची लग जाती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि हमें कानून पर भरोसा है, कानून से मामले का हल निकलेगा, अदालत में कार्रवाई चल रही है, सबको सहयोग करना होगा। लेकिन 1991 की उस वर्शिप ऑफ गॉड को बीच में लाकर यह कहा जाता है कि ये सुनवाई तो होनी नहीं चाहिए थी। बार बार वीडियोग्राफी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जाता है कि वीडियोग्राफी हो ही ना। मैं इसी के ऊपर बोलूंगा। श्रद्धा जी, देखिए, अभी रंगरेज जी ने कहा कि 91 एक्ट का ये उल्लंघन है। हाजी साहब सुनिए, ये 91 एक्ट के तहत ही आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें पूजा पहले से हो रही है।
और एज इट इज है, अगर पूजा हो रही है, साल में एक बार पूजा होती है श्रृंगार गौरी की, तो वहां पर उन महिलाओं ने यही इजाजत मांगी है कि हम साल में एक बार करते हैं, हमें हर रोज या हफ्ते में पूजा करने की इजाजत दी जाए। वो तो एज इट इज है, उसमें कोई मस्जिद को तोड़ने की बात तो की नहीं गई है। तो ये 91 के एक्ट का जो वर्शिप एक्ट है उसका कोई उल्लंघन नहीं है। अपनी तैयारी करके आया करिए, इसमें कोई वो पहली बार ये मांग नहीं कर रही है कि हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा लगातार होती रहती है, पहले से हो रही है। इसलिए बहुत बढ़िया, तो दुरुस्त पहले आप तैयारी करके आइए, ठीक है, दंगा कैसे कराना है। एक मिनट हाजी साहब, देखिए सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने विचार रख रहे हैं, आप तो विचारों में भी शांति नहीं चाहते। सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, शांत हो जाइए। आपको पूरा समय मिला, सूर्य साहब को पूरा समय मिला, आचार्य जी को बोलने दीजिए। 91 एक्ट मैं नहीं घुमा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्ट पर लेकर आ रही हूँ और आपको पूरा समय दिया है मैंने। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 91 एक्ट जिसका बार बार जिक्र हो रहा है ना, कोर्ट को और बेहतर पता होगा। कोर्ट में पूर्व में जिरई हुई हैं और यदि कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथ में लिया है तो मुझे लगता है कि इस पर डिबेट वैसे भी बेमानी हो जाती है। कोर्ट के विवेक पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा है उस पर सबको जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान केवल बातों में, लफ्फाजों में नहीं होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। हमारे साथ और भी विशेष मेहमान है, जावेद अहमद जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। जावेद जी, सपा का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है ज्ञानवापी परिसर को लेकर। आप एक बात तो कहते हैं कि ठीक है, जो कानून है, मामला कोर्ट में है, कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन ना तो आप मुस्लिम्स के लिए कोई स्टैंड लेते हैं ना हिंदुओं के लिए कोई स्टैंड लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये बीच की लाइन आपको भारी पड़ जाएगी? क्योंकि आपके पार्टी के ही मुस्लिम नेता नाराज है, उनका कहना है कि उनके मुद्दों पर आप कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। अब भी ज्ञानवापी के मुद्दे पर आप सेफ लाइन अपनाए हुए हैं कि मामला कोर्ट में है? बहुत साफ सी बात है, ये आस्थाओं का मामला है, ये धर्म का मामला है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं। जो लोग धर्म की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है। अब बहुत साफ समझ लीजिए, ना तो जो आपने एक शब्द का उपयोग किया, मिर्ची लगती है, मिर्ची किसी को नहीं लगती, जिनको लगती होगी वो लगती होगी। यहाँ तो बहुत शुद्ध हृदय से बैठ के बात करते हैं। आस्था जी, एक ही सब जो रावत जी ने कहा, मैथिली जी ने कहा, मैं मैथिली जी से एक बात कहना चाहता हूँ, संभवतः उनके ज्ञान में भी होगा। देखिए, धर्मों का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। जो लोग आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, जो लोग कट्टरता की दिशा में पूरे मामले को जो है गरमा देना चाहते हैं, ये हमारे कौन लिए लोग या समाज के लिए कोई भी कौन लोग कट्टरता की राजनीति, धर्म की राजनीति, कौन लोग? आप भाजपा के लिए कह रहे हैं? सब भाजपा के लिए कह रहे हैं? देखिए, अब आपको क्यों मिर्ची लग गई? अब आपको क्यों मिर्ची लग गई? आपने तो मेरे को मिर्ची नहीं लगी, मेरे को मिर्ची नहीं लगी। मैं सिर्फ स्पष्ट कर रही हूँ ताकि मैं उनसे सवाल पूछ पाऊँ, फिर मैं अगला सवाल उन्हीं से पूछूंगी ना। आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं अगला सवाल उन्हीं से पूछूंगी। सूर्या जी, क्या आपकी तरफ इशारा किया जा रहा है? कट्टरता की राजनीति हो रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल है। ठीक है, 10 सेकंड आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, आप मुझ पर आरोप लगाने लगे, आप 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए, फिर सूर्य जी जवाब दें। आप बीच में बोल दी, जब कोई और बोलता है तो आप नहीं बोल रही। देखिए, साफ सी बात है। नहीं, मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप स्पष्ट कर दें कि आरोप किस पर है। मैं भी इतना चाह रहा हूँ कि ये आस्था का मामला है, आस्था किसी आस्था के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। जो कानून सम्मत फैसला निकले वो किया जाना चाहिए। मैं सूर्या जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मामला है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मस्जिदों का केयर टेकर होता है कानूनी तौर पर। मैं तो कह रहा हूँ कि इस मामले को अदालत के बाहर भी उत्तर प्रदेश की सरकार निपटा सकती है। उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य से लेकर चेयरमैन तक को इसी ठीक है, चलिए, ये सलाह आप यूपी सरकार को दे रहे हैं कि कोर्ट के बाहर भी रास्ते हैं, कोर्ट के बाहर भी रास्ते हैं, उनको भी सरकार देख सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद यही है कि आज जो सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है उसका काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा और उसके बाद जब कोर्ट में ये रिपोर्ट जाएगी तो मुमकिन है बहुत से नए फैक्ट सामने आए, बहुत से लोगों की जिज्ञासा शांत हो कि परिसर के अंदर दरअसल है क्या। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवाते जाते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले हिंदू पक्षकार ने क्या कुछ कहा है। कल तहखाने और कहाँ पे? तहखाने और ऊपर जो जिसमें नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में। तहखाने में बिजली है, लाइट है, सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और पूरी की गई है मस्जिद में ऊपर। और उसके बाद फिर कल
जो ध्वंस हो रहा है श्रृंगार गौरी की तरफ, जो हमारा मंदिर का है हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसके लेकिन तहखाने में ताला लगा है। ताला खुल जाएगा। प्रशासन ने, माननीय न्यायालय ने का आदेश है कि इस ताला नहीं खुलता, ताला तोड़ दिया जाए और जो भी विरोध करता है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया प्रशासन ने। ताले की चाबी कहाँ है? ताले की चाबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जब स्पष्ट माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि ताला नहीं खुलता है तो ताला तोड़ दिया जाए।